नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनिक की ओएसडी की नियुक्ति हुई। बता दें कि वीरेंद्र सिंह को ओएसडी बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह सोनीपत जिले के बड़सर गांव के निवासी हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लोहारू, बहल और सिवानी का दौरा कर लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ही बीजेपी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों के मुताबिक विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लोहारू कार्यालय के अंदर हमारे नवनिर्वाचित सांसद धर्मवीर जी के साथ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मिले हैं और हमने इनको धन्यवाद भी किया और अगले चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव आ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें लोहारू के लोगों का हिस्सा उस सरकार में होगा। देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं जो चुनाव से पहले दोहराता था। देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि केवल 5 लोकसभा की सीट हमने जीती हैं, 5-10 में से, और हमें 3 वजारत मिली हैं, 3 मंत्री, माननीय मनोहर लाल जी, राव साहब और कृष्णपाल गुर्जर। 15% संविधान के हिसाब से मंत्रिमंडल बनता है, लेकिन हमें 60% से भी ज्यादा हिस्सा मिला, इसलिए हमें हिस्सा मिला ज्यादा। और ऐसे ऐसे मंत्रालय मिले हैं जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। शहरी विकास मंत्रालय को देखें तो गरीब को जो घर देखना है, चाहे गांव में हो शहर में हो। एनसीआर का मुद्दा बहुत बड़ा था, वो भी अब पूरी की बजाय माननीय मनोहर लाल जी के पास आया है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं, विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करें। संदीप पाठक ने कहा कि कुरुक्षेत्र में सबके सहयोग से चुनाव लड़ा गया। लोकसभा के लिए गठबंधन था, आगे का फैसला केजरीवाल जी करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार है। कंगना मामले पर पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो उनके साथ हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद आज पहली बार यहाँ पर मिले और लोकसभा के जो नतीजे हैं उसका रिव्यू किया। यहाँ पर संगठन के लोगों के भी जो अपने फीडबैक थे कुरुक्षेत्र के चुनाव को लेकर, उस पर डिस्कशन हुआ। मोटा मोटे इस देश ने अपना वर्डिक्ट दिया है और ये वर्डिक्ट जो है वो बड़ा स्पष्ट है। ये वर्डिक्ट स्पष्ट है कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये क्लियरली संदेश दिया है कि भाई हम आपसे सहमत नहीं है। जो सरकार 400 पार करने का दावा कर रही थी, आज वो अपना बहुमत तक पूरा नहीं कर पाई है। इससे ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी जो भी तानाशाही से काम कर रहे थे उसको देश ने, जनता ने नकार दिया है। अगर मैं दूसरी बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, माननीय गुप्ता जी चुनाव लड़े इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस के साथी भी सपोर्ट किए और सबके सपोर्ट से, सहयोग से सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ी गई। और चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो लगभग 19-20 हजार से सीट रह गई। अजरोदा के ग्रामीण फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य से मिलने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि बीते 9 तारीख को युवती के परिवार ने उनके परिवार के साथ मारपीट की, जिस पर उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने लड़की पक्ष की झूठी शिकायत पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, जिसके चलते
वो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य से मिलने पहुंचे हैं ताकि उनकी भी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जा सके। खबर फरीदाबाद से है, जहां ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि युवती के परिवार वालों ने युवक के परिवार वालों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं पुलिस ने युवती के परिजनों के कहने पर झूठी कार्रवाई कर दी है, जिसको लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब मामले का संज्ञान वो पुलिस कमिश्नर को देने पहुंचे हैं। उन्होंने समस्या के समाधान करने की अपील की है। ये चोट लगी है, मेरी घरवाली ने अपने आप आग लगा के हमारे ऊपर आग जलाई है और 11 साल से तानाशाही करती जा रही है। हम जेल में जैसे तैसे रख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, समाज में रखने के लिए भाई घरवाली हम रख रहे हैं। हम समाज 50 तरह की हमारी पंचायत हो चुकी है, उन पंचायतों में जो बातें करी जाती है उन बातों पे नहीं रहती है, अपनी बातों से पूरी बातों से अमल नहीं करती है। जो बातें पंचायत में कहती है उन बातों पे तो रहती नहीं, अपनी तानाशाही मचा रखती है हर टाइम से। और मतलब 5 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए जो मतलब चौराली में शादी हुई तिगांव के पास। आपकी वाइफ ने ही जलाया है और ये फेंका है, मतलब छोटे भाई के भी मुंह जला दिया, मेरा भी पैर जला दिया। पढ़ी लिखी लड़काई मैंने पढ़ी लिखी आगे कामयाब हो गई, पर वह ने 10 साल तेरे नाक में तम करा, छोटो से छोरा मालिश कराई तो कहे तेरा अधिकार नहीं से मालिश नहीं करेगी तू। 9 तारीख को क्या हुआ? 9 तारीख कुछ ही बात नहीं हुई है, बस घर में जाकर छोरा बुला ली, ग्राइंडर तक ग्राइंडर सामान ला ली, कुछ लाकर मैंने ले जाएगा। अल्लाह के घर में आके कि मैं घर में ना रहने दूंगी, मैं कहीं घर में ना घुसन दूंगी, ऐसी करती रही। आके आग लगा ली, तो भैया आए नहीं, भैया तुम रोज पंचायत लेके आ, मैं रोज पंचायत लेके आना इतनी आके। कितने साल हो गए साथ? 11-12 साल है। 12 साल से लगातार चल रहा है? हाँ जी। तो पहले चौकी थाने नहीं? नहीं, हमने कोई नहीं हुआ, 20 पंचायत पहले नहीं समाज में मैंने भैया रहने दे, आप भी सुधरेगी, अब भी सुधरेगी, अभी समझाएगी। तो ये बहू ने छोटी मोटी बात घर में होती रहती है, जैसे उसमें कलेश मचा रखा था जी बहू ने। तो उसी बात में बंदी को उसने कुंडी लगा दी, अंदर से आग लगा दी, जो होता है पायदान में आग लगा के। तो बच्चों ने मेरे जबरदस्त कुंडी तोड़ी, धक्का मार के। कुंडी आज भी टूटी हुई है, घर में देख लेंगे जाके। और इन्होंने जैसे बचाने की कोशिश तो उसने पैर से ऐसे कर दिया, लड़के के मुंह पे से मार दिया, लड़के का मुंह चढ़ गया, हाथ चढ़ गया, फिर ये भगा तो इसके पैर पे मार दिया जरा। ये गई है तो इस पे साड़ी से चली पड़ी है। उसके बाद फोन कर दिया भैया से, क्या ऐसा बात हो गई है मुझे, मतलब वहीं पे वो बाहर खड़े थे, मतलब प्लानिंग के तहत काम हुआ है, प्लानिंग के तहत वो बाहर खड़े थे, इतने तुरंत वो आ जाते हैं। पिछले काफी टाइम से इस बच्ची ने नाक में दम कर रखा है। ये जो परिवार है एक सामाजिक परिवार है। सामाजिक परिवार होने के बावजूद ये लड़की पिछले 5 साल से लड़के से पति का संबंध नहीं रख लिया। उसके बावजूद भी ये परिवार धन्य है, इस बच्चे के ऊपर बेटा बना के रखा था अपने छात्र के ऊपर, क्योंकि एक 7 साल का बच्चा है। उसके एवज में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पोते की जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन उसका ये लड़की नाजायज फायदा उठाती रही। हमेशा एक ही बात कहती रही, तुम्हें जैसे मैं चाहूंगी वैसे होगा, जैसे मैं चाहूंगी वैसे होगा। इस बच्ची ने बने बनाए 3 मंजिला मकान को, नीचे की बिल्डिंग तोड़वाई और 3 कमरों को तोड़वा के एक कमरा बनवा गया, वो भी पंचायत के द्वारा। प्रधानमंत्री 15,000 रुपए की डिमांड की, वो 15,000 रुपए की डिमांड भी पूरी की गई इस बच्ची की। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती 4 जून को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 16 गौवंश पर तेज धार से जख्मी करने के मामले सामने आए हैं। रक्षा दल के तमाम लोगों ने मिलकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पीआरओ यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के पास शिकायत आई कि किसी ने 5 गौवंश को तेजधार हथियार से जख्मी कर दिया है। पंकज जैन जो फरीदाबाद गोरक्षक दल का सदस्य है, उसके द्वारा पुलिस चौकी नवीन नगर में शिकायत दी गई थी कि 5 गाय, 1 गाय, 4 गाय और 1 बछड़ा वो तेजधार हथियार से चोट मारी गई। तो पुलिस ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रात 4-5 की रात को ही गायों का मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद गायों को डबुआ और सरूरपुर गौशाला में दाखिल करा दिया। बताया जा रहा है कि 18 गायों पर हमला किया गया है। देखिए, ऐसा है कि पुलिस द्वारा आसपास के लोगों को साथ लेकर
पास के एरिया में तलाश भी किया गया है। जो अब तक 5 गायों की एक बछड़ा और 4 गायों की पुष्टि हुई है, बाकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पूरी घटना ये है कि जहां पर एक तरफ भारत के अंदर इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ रहे थे और एक तरफ दंगे भड़काने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही थी, कि धारदार हथियारों से 18 गौ माताओं को, कोई 4 यहाँ काटी गई, 3 वहां काटी गई, 5 वहां काटी गई, 2 कहीं अलग अलग जगहों पर धारदार हथियारों से मारा गया। अगले दिन फिर 2 गौ माता और मिलती है। जब वो गौ माता का ब्लड पूरा निकल जाता, थक जाती है, कहीं बैठ जाती है, तो लोगों ने इत्तला दिया भी 2 गौ माता यहाँ पर भी है। तो टोटल 18 गौ माता, जिसमें पुलिस ने मात्र 5 गौ माता का हमें एमएलआर दिखाई है, 5 गौ माता के एमएलआर है, बाकियों का क्यों नहीं। और ये है बसंतपुर जो चौकी है ना, वहाँ पर पल्ला थाना पल्ला की जो चौकी है बसंतपुर की। सीपी ऑफिस पहुंचे हैं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था 4 जून को, उस दिन 16 गौवंशों को काटा गया है धारदार हथियार से किसी खुरापाती आदमी द्वारा। और उसके बाद में उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई 0531 वो हल्की धाराओं के तहत हुई थी, जिसमें हमको यह आश्वासन दिया गया है, जो साहब से मिले थे, कि उसमें गोवर्धन एक्ट भी लगा देंगे 2015। और उसके बाद में पता नहीं उसमें क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन अरेस्टिंग अभी तक एक भी नहीं हुई है। हम आईओ साहब से बात करते तो आईओ साहब ने बोला कि जी 5 का मेडिकल करवा दिया, जबकि 16 गायें कटी थी, तो 16 के 16 का मेडिकल होना चाहिए था। अगर कौन से इलाके की घटना है ये और किस पर आरोप है? पल्ला इस्माइलपुर की है। हमारे भाई विजय भाई हैं, ये हैं, पंकज जैन जी थे और भी थे, और गौरक्षा दल फरीदाबाद की और भी टीमें थी जो एम्बुलेंस में गायों को चिकित्सालय पहुंचा के आई हैं। फरीदाबाद गादपुरी टोल प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए मीठे पानी का वितरण किया गया। इस मौके पर गादपुरी टोल मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि वो लगातार इस प्रकार की एक्टिविटी टोल प्रशासन की ओर से की जाती है। इस हफ्ते वो लगातार रोड के ऊपर मीठे पानी का वितरण करेंगे, ताकि इसे भीषण गर्मी में लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत दी जा सके। पानी गर्मी बहुत है, 42-45 डिग्री टेम्परेचर है, लोगों को पानी की बहुत सख्त जरूरत है। तो हम अपनी टोल की दिल्ली आगरा टोल रोड की तरफ से हम पानी का वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पानी देकर, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है, 50 टेम्परेचर पार हो रहा है, गला सूख रहा है लोगों का। तो हम अपनी तरफ से छोटी सी एक पानी पिला के लोगों का अभी हम इस वीक में लगातार करने की सोच रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, लोगों को राहत के लिए कि जो है लोग मूवमेंट करेंगे तो कम से कम उनको एक जल का व्यवस्था मिल जाए, इसलिए हम लोग ने ये अरेंज किया है। हमें देखते हैं कि अधिकतर टोलों पर इस तरह की कोई प्रबंधन की व्यवस्था नहीं ठीक है, वो नहीं है, लेकिन हमारे टोल पे हमने अरेंज किया है। ठीक है, सोच कहीं ना कहीं आप लेकर चल रहे हो, किस तरीके से देखते हैं आप? पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम है। अगर हम जो है लोगों को इस गर्मी में पानी पिला रहे हैं तो लोग खुश होके जा रहे हैं अपना जो है। जुलाना थाना के अंतर्गत आने वाले गांव की महिला ने अपने देवर के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने ही देवर पर प्रताड़ित और शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत महिला ने जुलाना पुलिस को दी। तो वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो भी जांच में सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा एक दरखास्त थाने में दी गई थी, और जिसने अपने परिवार में ही अपने देवर के ऊपर आरोप लगाए थे छेड़खानी और गलत काम के लिए, और उस पर हमने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। जल्द ही तफ्तीश अपनी पूरी करके और मुलजिम को अरेस्ट करेंगे। कुरुक्षेत्र एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में समाधान शिविर आयोजित करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस समाधान शिविर में संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाया गया। इस समाधान शिविर के माध्यम से सरकार लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का उद्देश्य रखती है। निर्देशानुसार कुछ समाधान शिविर लगाया गया है, जिसमें कि सभी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और तकरीबन 7-8 शिकायतें अभी तक आ चुकी है समाधान शिविर में। और जैसे कि निर्देश बने हैं कि जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। समाधान पॉसिबल नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से उनकी समस्या का संपूर्ण समाधान। इस शिविर में किस तरह की शिकायतें आ रही है? देखिए, इसमें फैमिली आईडी से संबंधित, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित, उसके आगे राशन से संबंधित शिकायतें, आपसी जिनके डिस्प्यूट होते हैं वो शिकायत होती है। गवर्नमेंट के आदेश से कोई समाधान प्रकोष्ठ बनाया हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट का हर डिपार्टमेंट का सीनियर 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनता है और एसपी साहब के आदेश के अनुसार हर रोज एक केस रहता है जो पुलिस से कंसर्न जो भी कंप्लेंट्स है उनका मौके पर समाधान करता है या कंसर्न सचिव को डायरेक्शन करता है लीगल काम के। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र स्थित थाना बरोदा के अंतर्गत आने वाले गांव धनाना के संपर्क सड़क मार्ग पर अचानक से एक नील गाय आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप तेज रफ्तार से सड़क से गुजर रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बड़ौदा में कंट्रोल रूम सोनीपत से सूचना प्राप्त हुई कि गांव धनाना के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो एक कार पेड़ से टकराई हुई क्षतिग्रस्त हालत में मिली, जहां 3 व्यक्ति मृत हालत में मिले, जिनकी पहचान राज सिंह निवासी मोई माजरी, शमशेर निवासी धनाना व सुरेंद्र निवासी चिड़ी के तौर पर हुई। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर हवाले वारसान किया गया। खबर सोनीपत से है, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। कार अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण सड़क हादसा हो गया। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कार अनियंत्रित हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उद्योगपति अमित बजाज ने ऊर्जा और विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के ऑफिस में की गई। बता दें कि अमित बजाज और मनोहर लाल के पहले से ही पारिवारिक संबंध है। वहीं अमित बजाज ने कहा कि आने वाले विधानसभा में हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी और युवाओं को नशे की तरफ मोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के 3 सांसद केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कहां था 2014 में और कहां इन्होंने पहुंचा दिया। और जो इनकी 10 वर्षों की जो नीतियां, जन विरोधी नीतियां और निर्णय, नफरत और नेगेटिविटी में झुलसता रहा प्रदेश, ये ऐसा समय होगा
जिसको लोग आसानी से भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा किसानों को लाठी, गोली, कीले, गर्मी सर्दी और अपमानित। आपके राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं, विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करें। संदीप पाठक ने कहा कि कुरुक्षेत्र में सबके सहयोग से चुनाव लड़ा गया। लोकसभा के लिए गठबंधन था, आगे का फैसला केजरीवाल जी करेंगे और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार है। कंगना मामले पर पाठक ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है जो उनके साथ हुआ। पहली बार यहाँ पर मिले और लोकसभा के जो नतीजे हैं उसका रिव्यू किया। यहाँ पर संगठन के लोगों के भी जो अपने फीडबैक थे कुरुक्षेत्र के चुनाव को लेकर, उस पर डिस्कशन हुआ। मोटा मोटे इस देश ने अपना वर्डिक्ट दिया है और ये वर्डिक्ट जो है वो बड़ा स्पष्ट है। ये वर्डिक्ट स्पष्ट है कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये क्लियरली संदेश दिया है कि भाई हम आपसे सहमत नहीं है। जो सरकार 400 पार करने का दावा कर रही थी, आज वो अपना बहुमत तक पूरा नहीं कर पाई है। इससे ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी जो भी तानाशाही से काम कर रहे थे उसको देश ने, जनता ने नकार दिया है। अगर मैं दूसरी बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, माननीय गुप्ता जी चुनाव लड़े इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस के साथी भी सपोर्ट किए और सबके सपोर्ट से, सहयोग से सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ी गई और चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो लगभग 19-20 हजार से सीट रह गई। 3 दिन पहले पुंडरी लक्ष्मी आयल मिल में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मिल मालिकों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि पुंडरी स्थित एक ऑयल मिल में अंडरग्राउंड टैंक की सफाई करते हुए मिल में ही काम करने वाले 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मिल मालिक फरार हो गए थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मिल मालिकों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भूप सिंह सैनी साहब, क्या समस्या को लेकर आए थे यहाँ पे? समस्या है, 2 बच्चे वहाँ तेल के कुएं में मरे हैं जुजलाला के, और छोड़ के भाग गया। उसकी अरेस्ट के लिए आए थे, 3 दिन से उसका अरेस्ट नहीं किया गया। उसकी शिकायत देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन ने की। इसी के लिए आए थे, 2 दिन का टाइम मांगा इन्होंने, अगर नहीं की तो फिर हम करेंगे अपना। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे देखेंगे 2 दिन के बाद, अगर ये अरेस्ट कर लेते हैं ठीक है, हम ऊपर जाएंगे, एसपी साहब पे जाएंगे और ऑफिसरों से मिलेंगे। ये तो इसी तरह की मांग लेके आए थे, शीघ्र से शीघ्र इनको गिरफ्तार करो। हमने कहा भाई ठोस एविडेंस बटरी करने लग रहे हैं, ठोस एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हम इसको गिरफ्तार करेंगे। वैसे जो आप इस तरह का मैंने कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करोगे तो हम आपका उसमें लगे रहेंगे मुकदमे पे, तो हम कोई ध्यान दे ही नहीं सकते। इन लोगों ने बात मानी है, मैं ठीक है, पुलिस अपना काम अब तक का काम है जो संतोषजनक कर रही है और वो बातचीत करके चले गए हैं। जल्दी कार्रवाई की जाएगी? हाँ सर, जल्दी से जल्दी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।